बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ जदयू ने महागठबंधन की सरकार बना ली है और अब शिक्षकों के पुराने वेतनमान के साथ कर्मचारियों के पुराने पेंशन पर चर्चा शुरू हो गई है। अब आज भी उठने लगी है। आरजेडी के घोषणा पत्र में भी पुराने पेंशन का जिक्र है और तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भी इस मामले को उठाया था। हालांकि उस समय एनडीए की सरकार ने साफ कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, लेकिन अब आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ कहना है कि हमने जो वादा किया है उसे जरूर पूरा करेंगे, कुछ समय लग सकता है। देखिए, महागठबंधन सरकार जनता और जन सरकार के मुद्दे पर बनी है और ये सरकार पूरी तरह से नौजवानों के हितों की रक्षा करेगी और जो भी हमारे घोषणा पत्र में बातें कही गई हैं उस पर धीरे धीरे सारी बातों पर अमल होगा। अभी चूँकि सरकार बने हुए बहुत दिन नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग धैर्य रखें, समय आने पर सारा चीज़ होगा और जो वादा हम लोग किए हैं, जो कथनी है वो करनी भी होगा। हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं और जुमलेबाज पर जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनको उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जो जो वादा किया था अब तक क्यों नहीं पूरा किया। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से जनता के और जन सरकार के मुद्दे पर है, छात्र नौजवान के हितों की रक्षा के लिए है और नौजवानों के रोज़गार के सवाल पर और जो पेंशन और वेतनमान का मामला है, सारे मामलों पर धीरे धीरे सब चीज़ सामने आ जाएगा और स्पष्ट रूप से दिखेगा कि हम जो कहते रहे हैं वो करेंगे भी। जाहिर सी बात है, जो हमारे एजेंडे में है उस एजेंडे को पूरा किया जाएगा धीरे धीरे, धैर्य नहीं खोए। सभी से बात हो रही है ना, इसीलिए ना बोल रहे हैं, सभी से बात हो रही है, सारा मामला स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को 10 लाख नौकरी की भी बात की और 10 लाख रोजगार की भी बात की, तो ये स्पष्ट संकेत है कि हमारी सरकार एकरूपता के साथ चलेगी और एकरूपता में ही सारे मामले को हल किया जाएगा। जदयू नेताओं को अब पुराने पेंशन और पुराने वेतनमान को लेकर जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जदयू प्रवक्ता अंजू बारा का कहना है कि यह तो सरकार को फैसला लेना है और मंत्रिमंडल में ही यह फैसला होगा। तो वहीं सीपीआई के विधान पार्षद केदार पांडे का साफ कहना है कि पार्टी स्तर पर तो दबाव बना ही जाएगा, सत्र में सदन के अंदर भी हम लोग इस मामले को उठाएंगे। देखिए, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है। निश्चित रूप से एक नए रूप में हमारे बिहार का जो शासन हम देखने को मिल रहा है, महागठबंधन का हमारा शासन है। यहाँ पे हर पॉलिटिकल दल के, राजनीतिक दल के चुनाव के समय में अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र होते हैं। हमारा 7 निश्चय पार्ट 2 था। दीगर जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन की, उनके अपने घोषणा पत्र कुछ रहे होंगे। तो अब सरकार हमारी महागठबंधन की सरकार है। किसी भी विषय पे अगर मान लीजिए घोषणा पत्र को अगर आधार मान करके मत का अंतर कहें, तो मुझे लगता है कि अब उसकी चर्चा बेमानी होगी, क्योंकि किसी भी विषय पे बैठ करके सरकार है, मंत्रिमंडल है और उस मंत्रिमंडल में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अपने मंत्री के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। तो उस चीज़ को निश्चित रूप से हमारी कैबिनेट देखेगी कि जो विधि सम्मत, जो इन अकॉर्डेंस विथ रूल एंड रेगुलेशन होगा, उसको निश्चित रूप से हमारी कैबिनेट तय करेगी। ओल्ड पेंशन पर तो अभी बिहार के सभी कर्मचारी संगठन 1 सितंबर को काला बिल्ला लगा के काम करेंगे। यानी ये मांग पूरे देश के स्तर पर जोरदार तरीके से उठ रही है कि ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को मिलना चाहिए। और जायज़ भी है कि जो कर्मचारी 30-32 वर्षों तक काम करता है, सेवानिवृत्ति के बाद अगर उसको कुछ नहीं मिलता है, वो बाल बच्चों में न तो उसकी प्रतिष्ठा रहती है, न तो इस महंगाई में उसका इलाज कराने के लिए भी कोई व्यवस्था हो पाती है। तो एक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उसको मिलना चाहिए। इसलिए ये मांग तो तेजी से उठ गई। बिहार में लागू होगा? क्यों नहीं लागू होगा? बिहार में काहे नहीं लागू होगा? जब झारखंड लागू कर सकता है, छत्तीसगढ़ लागू कर सकता है, तो बिहार को भी लागू करना चाहिए। दबाव रहेगी। हम जरूर इस बात की तो लड़ाई छिड़ गई है, तो दबाव तो बने स्वाभाविक हो गया।
कि हम लोग दबाव देंगे सरकार के ऊपर, फिर पार्टी के स्तर पर लोग अपना इस मामले पर विमर्श करेंगे। इस मामले में हम तो कोई बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम अथाइज हैं नहीं, पार्टी सेक्रेटरी बोलेंगे। आप सदन में उठाएंगे? सदन में हम मांगों के संबंध में सदन में बातें रखेंगे। बिहार में नियमित सरकारी कर्मचारी जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, उनकी संख्या 2,20,000 के करीब है और इन्हें नया पेंशन स्कीम दिया गया है। पुराने पेंशन स्कीम की मांग करते रहे हैं। तो वहीं 4 लाख के करीब नियोजित शिक्षक हैं जो पुराना वेतनमान और पुराना पेंशन की मांग करते रहे हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है। अब सरकार में आरजेडी है। कांग्रेस कई शासित राज्यों में पुराना पेंशन दे चुकी है। ऐसे में सरकार पर दबाव है। अब देखना है सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन आने वाले दिनों में यह बड़ा मुद्दा बिहार में बनेगा। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।